हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आईटीआई की एग्ज़ाम बहुत ही पास में आ चुका है, तो अपन डब्ल्यूसीएस की पीडीएफ सॉल्व कर रहे हैं इस टाइम। तो आज का चैप्टर है हमारा स्क्वायर रूट का, है ना, जिसको हिंदी से क्या बोलते हैं, वर्गमूल। ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है ना, बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, 5 to 9, मतलब 529 का क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आपको मालूम है कि वर्गमूल, है ना, अपन थ्योरी यहाँ जब इसका डिटेल्स पढ़े थे तो बताया भी थे हम आपको कि वर्गमूल निकालने के 2 मेथड होते हैं, है ना। एक कौन सा होता है, गुणनखंड विधि, और एक कौन सी होती है, भाग विधि। ठीक है। भाग विधि से ही सॉल्व करते हैं, जो कि आगे जो ये दशमलव वाले क्वेश्चन हैं इनको भी करने में हमें क्या रहेगी, आसानी रहेगी। ठीक है ना। तो किसका निकालना है अपने को, 529 का। ठीक है, 529 का निकालना है। ठीक है। तो देखिए, जब भाग विधि से अपन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो संख्या है उसका जोड़ा बना लेते हैं। तो हमेशा इकाई से बनाते हैं, पीछे से एक जोड़ा ये बन गया और ये सिंगल का बन गया। ठीक है। सबसे पहले हम किससे काटेंगे उसको, 2 2 दूना 4। ठीक है। ये 2 यहाँ पे ऐड भी करेंगे, है ना। तो ये 2 2 कितना हो जाएगा, 4, 5 में 4 गया आपका 1, ये 29 उधर आ जाएगा। ठीक है। अब हम ऐसी कौन सी संख्या लें कि जिससे ये कट जाए पूरा। ठीक है। तो 3 ट्राई करते हैं। तो ये 3 3 त्रिकाई 9, 4 3 12, पूरा जा रहा है ना, 129। ठीक है। कितनी बार में गया, 3 बार में। ठीक है। तो ये आपका 129 हो गया। ठीक है। कितनी बार गया, 3 बार। 3 यहाँ पे ऐड भी करेंगे, है ना। तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। कितना आया, 23। ठीक है। तो अब चलते हैं ऑप्शन में, देखते हैं अपन ऑप्शन में कहीं है क्या, है ना। तो बी नंबर 23 आ रहा है, 23। आपको एग्जाम में वहाँ A4 साइज वाला पेपर मिलेगा। ठीक है। तो उसमें आप प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। करने के बाद जो आपका आंसर आएगा तो आपको माउस से क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है। ठीक है। सीबीटी एग्जाम जो होगा। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 0.017 का वर्गमूल क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। कई बार एग्जाम में आया है ना। 0.017। अगला है 0.017। ठीक है। चलिए इसका निकाल के दिखाते हैं आपको। ठीक है। तो दशमलव के बाद हम आपने शून्य रख सकते हैं। ठीक है। तो एक इसका जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऊपर जाएगा 0 पॉइंट, है ना। अभी कितनी बार जाएगा, एक बार, तो एक एक कम एक, है ना। ये आ जाएगा आपका, एक एक यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है। एक एक यहाँ पे क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ठीक है। शून्य आया। अब ये 70 नीचे आ जाएगा। अब अपन 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि आ जाए 70 तक, तो 3 बार करके देखते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, सही है ना, 69। आप फिर 4th बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। कितनी बार गया आपका, 3 बार। 0.13 देखें, ऑप्शन में आ रहा है क्या कहीं, 0.13। तो इसमें ऑप्शन नंबर भी है आपका, सही आंसर है हमारी तरफ से, है ना। हाँ, 0.13 आ रहा है। ठीक है। दोस्तों बताइएगा जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर के लिए एक्स का मान क्या होगा। इसको यही सॉल्व कर देता हूँ मैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर ये 10 का स्क्वायर, ये प्लस 6 का स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 स्क्वायर। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 10 100 माइनस 6 36। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर 100 में 36 गया, आपको कितना आ जाएगा, 64। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर जो स्क्वायर है तो जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा। ठीक है, 64। और 64 किसका है, स्क्वायर रूट 8 का। 8 अठाई कितना होता है, 64, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं, दशमलव संख्या 550.37 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है। तो 550, है ना, 550, आगे क्या था, 550.37। ठीक है, पॉइंट 37। ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है। तो ये पीछे से एक जोड़ा बन गया, फिर ये बन गया, फिर ये बन गया। ठीक है। तो एक एक कम रहे, 2 ले जाते, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, है ना। 5 में 4 गए 1, ये 2 2 कितना हो जाएगा, 4। ये आपका 50 डायरेक्ट तो रहेगा। अब हम किससे ट्राई करते हैं, 4 है यहाँ पे, 3 से करते हैं। तो 3 त्रिकाई कितना हो जाएगा, 9, 4 3 12, 129 सही है ना। अगर 4 बार हम यहाँ पर ट्राई करते हैं तो 4 बार, 4 चौक 16 की 6 यहाँ से लाइए, 4 चौक 16 17, ज़्यादा हो जाएगा इससे। तो 3 बार, है ना, 23, फिर इसके बाद दशमलव है। अब देख लेते हैं ऑप्शन में कोई संख्या मिल रही है क्या अपने को, 23। तो यहाँ पे 21 हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं आंसर।
यहाँ पे 22 है, ये भी नहीं होगा, 22 है, ये भी नहीं होगा, 23 ये वाला है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ओके, अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, है ना। √8 + √18 - 2√2 का मान क्या होगा, ठीक है। तो अगला नंबर देख लेते हैं अपन, है ना। √8 + √18 -√8 + √18 - 2√2 -2√2, ठीक है। चलिए, √8 को तोड़िए तो ये हो जाएगा आपका √4 × 2 प्लस √18 को तोड़िए 9 × 2 - 2√2, ठीक है। अब √4 इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर रूट, 2 दूना क्या होता है 4, तो 2√2 हो जाएगा। अब प्लस ये हो जाएगा 3 का है तो 3 × 9 3√2, अब माइनस क्या है 2√2 प्लस 2√2 - 2√2 कैंसिल, बचा क्या 3√2, तो 3 × √2 का मान 1.414, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दशमलव कितना आ रहा है आपका 24, ठीक है। ये आ गया। अब देखते हैं ऑप्शन में है क्या कहीं आंसर इसका, ठीक है। तो 4.24 ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन आया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से है ना। तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन, यदि AC = 10 सेंटीमीटर और BC = 6 सेंटीमीटर तो AB भुजा का मान क्या होगा, ठीक है। ये डायग्राम आपके सामने है ना। तो इसमें ये आपका क्या होता है, इसमें ये आपका होता है कर्ण, है ना, और ये लंब और ये आधार, ठीक है। तो ये हमें कर्ण दिया है 10 सेंटीमीटर, इसके बाद लंब दिया है आपका 6 सेंटीमीटर और आधार पूछा है, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं, PGT पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला क्या होता है, एक होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना, ठीक है। और अब निकालना है हमें क्या, आधार, ठीक है। तो डायरेक्ट आधार का लगा देते हैं, आधार का स्क्वायर बराबर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा, कर्ण कितना दिया हुआ है इसमें 10 का स्क्वायर माइनस लंब कितना दिया है 6 का स्क्वायर, 10 दाहम 100 - 6 छाम 36, 100 में 36 गया 64। तो आधार का स्क्वायर बराबर है, आधार का इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा √, ठीक है। तो आधार बराबर कितना आ जाएगा आपका 8 × 28 64, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। अगला नंबर है आपका, यदि BC = 15 सेंटीमीटर और AC = 9 सेंटीमीटर, है ना, तो AB का मान इजाद कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किसका मान निकालना है, मतलब ये अपने को क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका लंब, है ना। तो ये क्या कहते हैं, AC बराबर कितना दिया है, ये 9 सेंटीमीटर, है ना। और इसके बाद फिर आपका ये जो BC है ना, BC क्या हो गया आपका कर्ण, है ना। तो कर्ण बराबर कितना दिया है आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें निकालना क्या है, आधार, वही फार्मूला लग जाएगा सेम, है ना, जो अभी अपन लगाए हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा पीछे, ठीक। तो ये लग जाएगा आपका आधार का स्क्वायर बराबर वही कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना था देख लेते हैं थोड़ा सा, कहाँ गया, ये आपका कर्ण है ना, कर्ण 15 सेंटीमीटर था, 15 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, है ना, लंब कितना था 9, ठीक है, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जगह 15 15 हम कितना हो गया आपका 225 माइनस 9 9 81, 225 में 81 घटा दिए कितना आ गया 144। अब ये इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा। अब 144 किसका है 12 का, तो 12 क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये देखिए आप लोग, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है आपका डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है। तो ऐसी क्लासेस लेने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है।
और धीरे धीरे मैं बोर्ड भी पढ़ाना चालू कर दूंगा। ठीक है, तो बताइएगा कमेंट में कैसा लगा ये क्लासेस दोस्तों। धन्यवाद। वाह, कितने शिक्षक कराए?